एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने टैली ERP9 कवर किया था। टैली ERP9 के हमने तीनों लेवल्स कवर किए थे, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। अगर आपने टैली ERP9 की सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके टैली ERP9 की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। एंड अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो टैली प्राइम की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे टैली प्राइम की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम टैली का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, टैली प्राइम क्या होता है, इसका यूज क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, हम टैली प्राइम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस बिजनेस में करते हैं और क्यों करते हैं। यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम स्मॉल और मीडियम बिजनेस में करते हैं। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम छोटे से मीडियम और छोटे बिजनेस में करते हैं। और क्यों करते हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड हिसाब किताब होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम टैली प्राइम का यूज करते हैं। जब हम अकाउंट्स को एक ही ऑर्डर में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जब हम कुछ अकाउंट्स के रूल्स को फॉलो कर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, जैसे जनरल एंट्रीज, परचेज, सेल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर एंड डेटर्स, लाइबिलिटी एंड एसेट्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे कुछ रूल्स होते हैं, परचेज सेल्स के, एक्सपेंसेस के होते हैं, जनरल एंट्रीज के होते हैं, ये सब हम टैली में करते हैं। ये एक बिजनेस की अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। जो भी हमारा टैली है उसमें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन करते हैं और इन्वेंट्री से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं। टैली में हम बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करते हैं, जैसे रिपोर्ट तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सारे बहुत ही जल्दी हमारी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं। टैली का इस्तेमाल 100 से ज्यादा अधिक देशों में किया जाता है। टैली प्राइम अब बहुत लोग यूज करते हैं, टैली बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ERP9 हो या फिर प्राइम हो। ERP9 का ही न्यू वर्जन है हमारा प्राइम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा टैली प्राइम का सेटअप है। जो भी हम टैली प्राइम जब ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। गेटवे ऑफ टैली पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, वाउचर, क्रिएट, ऑल्टर, ये सारे हमारे टैली ERP9 में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है, एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होता है, लेन देन का मतलब है जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सारे हम एक तरीके से अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, राहुल ने 1200 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। नगद मतलब कैश में राहुल ने एक कंप्यूटर खरीदा। इसमें दो अकाउंट्स हमारे इंक्लूड है, कंप्यूटर एंड कैश। इसी तरह से हमें नेक्स्ट दे रखा है, राहुल ने 4000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। अब राहुल ने फोन खरीदा पर उसकी प्राइस 4000 है, कैश में नहीं खरीदा, बस हमें प्राइस दे रखी है, उसका क्या 4000 प्राइस है पर उसने उधार खरीदा है मोहन से। तो इसमें दो जो हमारे अकाउंट्स इंक्लूड हैं वो एक तो है फोन एंड एक मोहन। नेक्स्ट ऐसे तीसरा एग्जांपल भी दे रखा है हमें, राहुल ने 24,000 की एक AC सुरेश से खरीदी, 1500 कैश में दे दिए गए और बाकी उधार कर दिए। तो यहाँ पर 3 अकाउंट्स है, AC, कैश एंड सुरेश। पहले उसने आधा कैश तो दे दिया और उधार भी खरीदा, तो इसमें हमारे 3 अकाउंट्स इंक्लूड हैं, AC का अकाउंट, कैश एंड सुरेश। तो ये AC हमारा फिक्स एसेट है, सुरेश हमारा क्रेडिटर है एंड कैश तो हमारा है ही कैश। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वह पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे ही नाम से भी पता चल जाएगी हमें कि जो भी हम नाम देखें, नाम जितने भी नाम होते हैं या फिर पर्सनल अकाउंट्स होते हैं,
यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, मोहित, राहुल, बैंक अकाउंट, कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे हमारे पर्सनल होते हैं। जो वह खाते जो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं। बैंक अकाउंट में वही खाते होते हैं, बैंक के अकाउंट में वही खाते होते हैं जो किसी पर्सन को रिलेट करते हैं। अगर पर्सन ही नहीं होगा तो बैंक अकाउंट में कैसे ओपन हो जाएगा कोई भी हमारा खाता। इसलिए पर्सनल अकाउंट वही होते हैं जो किसी व्यक्ति को, संस्था को नाम पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? वह खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति आदि के संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट होते हैं जो हमारे डिपेंड होते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी पे। अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारा रियल अकाउंट भी इंक्रीज होता है। तो इसमें जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट एक्सेट्रा, ये जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी आपको पढ़ के ही पता चल जाए तो वो हमारे आते हैं रियल अकाउंट्स के अंडर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नॉमिनल अकाउंट। वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय, क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, वह नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड गेन होते हैं वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है एग्जांपल, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, ये सब हमारे आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? जब भी हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमेशा याद होने चाहिए। इनकी ही हेल्प से हम और भी अच्छी तरीके से जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, तो हम जनरल एंट्रीज पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। जो भी हमारे पास रिसीवर है उसको हम डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है, जिनके पास सामान आता है तो उन्हें रिसीवर कहा जाता है, और जो देने वाला होता है उसे गिवर कहा जाता है। देने वाले को हम क्रेडिट कर देते हैं और लेने वाले को हम डेबिट कर देते हैं। ये रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट्स का। सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास सामान आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जो सामान जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारा रूल है रियल अकाउंट्स का। यहाँ पे लिखा है व्यवसाय में जो वस्तु आती है उन्हें डेबिट रखा जाता है और जो जाती है उन्हें क्रेडिट रखा जाता है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। अभी मैंने नॉमिनल अकाउंट जब समझाया था तभी बोला था, नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो यही आज की वीडियो में हमने सीखा, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।